तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ला लीगा इज फाइनली बैक, रियल मैड्रिड इज फाइनली बैक भाई। और जो बोरिंग घटिया सा इंटरनेशनल ब्रेक था 10-15 दिन का, वो खत्म हो चुका है। तो आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी टू से दी स्टेटमेंट्स। एंड आज बहुत ही एक एक्साइटिंग फिक्चर हमको देखने को मिलेगा बिटवीन रियल सोसिएडाड एंड रियल मैड्रिड। और कल रात को भी आपको बहुत एक्साइटिंग फिक्चर देखने को मिलेगा बिटवीन बार्सिलोना एंड जिरोना। तो ला लीगा इज फाइनली बैक एंड दो बहुत ही एक्साइटिंग फिक्चर्स लेकर आई है इन द गेम वीक 4 ऑफ ला लीगा। एंड आज बात करते हैं अबाउट रियल सोसिएडाड वर्सेस रियल मैड्रिड भाई, क्योंकि अभी करेंटली जो सिचुएशन है ला लीगा में, अगर हम स्टैंडिंग्स की बात करें तो बार्सिलोना आर फर्स्ट इन द लीग विद 4 पॉइंट गैप्स अहेड ऑफ सेकंड रियल मैड्रिड। एंड अगर मैड्रिड समहाउ सोसिएडाड को बीट कर लेती है और बार्सिलोना जिरोना के सामने ड्रॉ हो जाता है या कुछ भी सिचुएशन बनती है, तो जो गैप है वो थोड़ा सा क्लोज हो सकता है। इट कैन कम डाउन टू 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट, होपफुली ठीक है। बात करते हैं मैच के बारे में, तो ताकेफुसो कुबो ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बग दिया भाई। ताकेफुसो कुबो ने कहा कि रियल मैड्रिड आर नॉट क्लिकिंग, रियल मैड्रिड आर लुकिंग वीक, एंड उनकी जो फ्रंट थ्री है वो क्लिक भी नहीं कर पा रही है बिकॉज तीनों के तीनों सेम पोजीशन पे खेलते हैं। तो मतलब मेरा यहां पर ये मानना है कि ठीक है, टू सम एक्सटेंट यू आर नॉट रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम भाई, Rodrigo has won 2 Champions Leagues while playing right winger. Mbappe has won a World Cup while playing right winger. And Mbappe was a striker at PSG for quite some time. And उसमें भी उन्होंने बहुत सारे गोल स्कोर किए हैं। Vinicius Junior is a natural left winger who is playing left winger. तो I don't think इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। They lack chemistry, that is true. But ऐसा नहीं है कि हमारे पास 3 लेफ्ट विंगर है जो कि तीनों पोजिशन पे खेल रहे हैं। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, वो विद टाइम ही आती है। पर अगर हम यहाँ पर रियल सोसिएडाड की यहाँ पर बात करें, तो भाई आई डोंट थिंक वो एक अच्छी पोजीशन पे है, बिकॉज 4 मैचेस में से सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता है। एंड वो भी एक बहुत ही लेट विनर स्कोर किया था ताकेफुसो कुबो ने। 4 मैचेस में सिर्फ एक गोल स्कोर करा है एंड करेंटली देर सिटिंग ऑन 12। तो रियल सोसिएडाड जैसी टीम के लिए इस समय कोई सिचुएशन अच्छी हो नहीं रखी है। मिगेल मिकेल ओयारज़ाबाल इज इंजर्ड, मिकेल मेरिनो हैज लेफ्ट, तो उनके पास की एब्सेंसेस हैं एट राइट, मतलब अगर करेंटली हम बात करें, तो आई थिंक पर्सनली वी कैन बीट रियल सोसिएडाड। इट विल नॉट बी दैट बिग ऑफ अ डील, बिकॉज पिछले 10 मैचेस में से रियल मैड्रिड सिर्फ एक मैच हारी है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। तो हमारा रिजल्ट भी इस समय काफी अच्छा चल रखा है। एंड आई डू फील कि मैड्रिड जीत सकती है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। अगर स्टार्टिंग 11 की मैं बात करूं तो कोर्तवा विल डेफिनेटली स्टार्ट इन गोल, ऑल्दो मैं चाहता हूं कि इन द लॉन्ग रन आंद्रे लुनिन को मौके मिले, गेम टाइम मिले, जो कि मिल सकता है कंसिडरिंग रियल मैड्रिड को 70-75 गेम्स खेलने हैं ये सीजन। अगर फुल बैक्स की बात करूं तो डेफिनेटली फर्लन मेंडी एंड डैनी कारवाल विल बी द स्टार्टिंग फुल बैक्स। सेंटर बैक्स की बात करूं तो इट विल बी एडर मिलिटाओ एंड एंटोनियो रूडिगर। ये बताया जा रहा था अबाउट मिलिटाओ दैट ही इज इंजर्ड, ही कुड मिस द मैच अगेंस्ट सोसिएडाड, बट मिलिटाओ जल्दी से लौट कर आ गए थे रियल मैड्रिड में एंड ही इज गॉट हिज मेडिकल ट्रीटमेंट डन एंड फाइनली ही फील्स फिट। एंड काफी सारे ट्रेनिंग सेशंस भी कंप्लीट कर लिया मिलिटाओ ने। तो डेफिनेटली इज गोना स्टार्ट टुनाइट, बिकॉज हमारे पास कोई नेचुरल और ग्रेट सेंटर बैक है भी नहीं एट आवर डिस्पोजल। तो मिलिटाओ स्टार्ट्स विद रूडिगर। मिडफील्ड की अगर बात करें तो मिडफील्ड में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शायद से वी विल गो बैक टू अ 4-3-3 या फिर एक 4-2-3-1 हो सकता है, विद अ डबल पिवट ऑफ लूका मॉड्रिच एंड फेदर वैल्वर्दे। मैं इस डबल पिवट से पर्सनली ज्यादा खुश होऊंगा नहीं, ऑल्दो मैं जानता हूं कि ये बॉल को प्रोग्रेस काफी अच्छी तरीके से करेंगे, बिल्डअप काफी स्मूथ होगा, लेकिन डिफेंसिवली हम वल्नरेबल हो सकते हैं एट टाइम्स, बिकॉज रियल सोसिएडाड का मैंने अब तक जितना भी फुटबॉल देखा है, दे डू लुक लाइक टू काउंटर अटैक देयर सामने वाला टीम भाई। तो वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम डबल पिवट हो सकती है ऑफ फेदर वैल्वर्दे एंड यहाँ पर आपके लूका मॉड्रिच। और आपकी मिड अगर अटैक की बात करूं तो इट कुड बी अ 4-2-3-1। तो जो आपके 3 प्लेयर्स इन दी अटैक होंगे बिफोर द स्ट्राइकर, दैट इज गोना बी विनिशियस ऑन द लेफ्ट, रोड्रिगो ऑन द लेफ्ट, आर्दा गुलर प्लेइंग सेंट्रली, एंड आपके एम्बापे बीइंग द स्ट्राइकर। अब यहाँ पर आर्दा गुलर और रोड्रिगो के बीच में स्विच भी हो सकता है, जहां पर आर्दा गुलर राइट हैंड साइड पे जाएंगे और रोड्रिगो सेंट्रली अटैक करने की कोशिश करेंगे और लिंक करेंगे विद किलियन एम्बापे विद विनिसियस जूनियर मोर क्लोजली। ये अप्रोच कार्लो एंचेलोटी शायद से इसलिए भी अपनाना चाह रहे होंगे बिकॉज वो चाहते हैं कि रोड्रिगो, एम्बापे और विनिसियस एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खेले और एक सीक्वेंस बने बिटवीन द थ्री ऑफ देम, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए बिटवीन द थ्री ऑफ देम। तो उसके लिए शायद से वो रोड्रिगो को एट टाइम सेंट्रली भी खेलने को कह सकते हैं और आर्दा गुलर को ड्रिफ्ट करने के लिए राइट हैंड साइड में कहने को भी कह सकते हैं। वैसे अगर तुम लोग ने अब तक नोटिस नहीं किया, आई पर्सनली लाइक आर्दा गुलर एंड किलियन एम्बापे प्लेइंग टुगेदर, बिकॉज आर्दा गुलर वैसे प्लेयर है जो कि वो पेनिट्रेटिव पासेस प्ले कर सकते हैं टू किलियन एम्बापे, और किलियन एम्बापे वैसे प्लेयर हैं जो कि इन बिहाइंड रन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लेते हैं भाई। मैं लिटरली तुमसे ये कहूंगा कि अगर अगर करंटली इन यूरोप कोई ऐसा प्लेयर है ना जिसकी इन बिहाइंड रन्स बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही क्विक है, दैट इज डेफिनेटली किलियन एम्बापे। और दूसरा प्लेयर मैं यहाँ पर जूड बेलिंगम बोलना चाहूंगा। वैसे टॉकिंग अबाउट द मैन, द मिथ, द लेजेंड जूड बेलिंगम भाई, द गाय इज गोना कम बैक। जूड बेलिंगम एंड ऑरेलिया चुआमेनी, दे बोथ हैव रिकवर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इंजरीज एंड आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनको आगे जाके इस मैच में गेम टाइम मिले। आई थिंक दे विल बी इंट्रोड्यूस इन द सेकंड हाफ। पर एक और न्यूज निकल कर आई थी रिगार्डिंग जूड बेलिंगम, दैट जो भी लोड उन पे हो रहा है ना, जो भी ज्यादा उनको भगाया जा रहा है, एग्जॉस्ट किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है,
रियल मैड्रिड और कार्लो एंcelotti एक पर्सनल प्लान डिराइव करेंगे फॉर जूड बेलिंगम, जहां पर उसको वो फ्रस्ट्रेशंस, वो टायर्डनेस, वो एग्जॉशन फेस करने को नहीं मिलेगा। डिफेंसिव ड्यूटी थोड़ी सी कम करने वाले हैं रियल मैड्रिड जूड बेलिंगम के ऊपर, बिकॉज यहां पर हमको देख रहा था इन द स्टार्टिंग मैचेस कि जूड बेलिंगम को लिटरली भगाया जा रहा है भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह जूड बेलिंगम को भगाया जा रहा है। तो उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लाएंगे रियल मैड्रिड, एंड यहाँ पर वेल्वर्डे, चुआमिनी और कामाविंगा जैसे प्लेयर्स पर रिलाई की जाएगी एंड उनको डिफेंसिव ड्यूटीज दी जाएगी। जूड बेलिंगम को थोड़ा सा और अटैकिंग और प्रोग्रेसिव रोल दिया जाएगा एंड ही विल नॉट बी आस्क्ड टू डिफेंड अलॉट अंटिल अनलेस मैड्रिड एक बहुत ही टाइट सिचुएशन में है जहां पर उनको चाहिए कि भाई बेलिंगम भी ड्रॉप डीप करे, तभी करेगा। बट अभी के लिए तो खबर यही निकल कर आ रही है कि मैड्रिड एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लान बनाएगी विच विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंजरीज एंड द टेंशन एंड वर्कलोड ऑन जूड बेलिंगम, विच इज वेरी गुड। भाई आपको समझना चाहिए कि आपके प्लेयर्स कहां पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कहां पर थक रहे हैं, कहां फटीग हो रही है, एंड वहां पर आपको उनकी मदद करनी चाहिए, आपको उनको हेल्प आउट करना चाहिए ताकि उनका 100% आप आउटकम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ। ठीक है, इट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान चोता रहा हूँ। खैर उन सब चीजों के बारे में बात हटा देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैच अगेन। यहाँ पर अगेन लाइक आई सेड 4-3-1 हो सकता है या फिर एक 4-3-3 हो सकता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मैड्रिड क्या अप्रोच अपना सकती है। यहाँ पर सोसिएडाड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अल्वारो ओद्रियोजोला एंड बेरेंचिया दे आर बैक फ्रॉम देयर इंजरीज, बट अभी भी उनके काफी प्लेयर्स इंजर्ड है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि सोसिएडाड विल नॉट बी एट देयर 100%। इट इज वेरी इजी फॉर अस टू हर्ट देम, एंड आई जस्ट होप भाई, आई जस्ट होप रियल मैड्रिड कैसे भी करके इस मैच को निकाल ले, बिकॉज अवे अवे मैचेस में हम ये सीजन स्ट्रगल कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों एक फॉर्म बनता आ रहा है। ये फॉर्म को तोड़ना पड़ेगा भाई, बिकॉज 2 अवे मैचेस हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। तीसरा अवे मैच ड्रॉ करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रियल मैड्रिड हैव टू गेट दिस विन, बिकॉज अगर मैड्रिड ये मैच नहीं जीतती है और बारसा अगर कल का मैच जीत जाती है, the gap will be 7 points again, and you don't want the gap to be 7 points। आपको चाहिए कि आप बारसा से जितना क्लोज रह सकते हो उतना क्लोज आप रहो विद देम। ठीक है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड को किस तरीके से वो अपनाएंगे स्ट्रेटजीज को। कार्लो एंचेलोटी ने तो कह दिया भाई प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट यस वी माइट चेंज आवर स्ट्रक्चर, वी माइट चेंज आवर फॉर्मेशन, वी माइट चेंज आवर प्लान्स। तो आई थिंक हमको शायद से कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा फ्रॉम रियल मैड्रिड टुनाइट। लेट्स सी क्या होता है भाई। आई एम गोइंग विद अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड डेफिनेटली मैं वॉच अलोंग करूंगा इस मैच का। जुड़ जाना मेरे साथ 12 बजे ठीक रात को, एंड we'll be talking about the match, we'll be talking about our players, we'll be talking about Real Madrid। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ हाला मद्रिद इन नमाज हस्ता एल फिनल वामोस रियल।